बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संसवी प्रवचन पीयूष से पाठ। आदि गुरु परमात्मा हैं। शांति संदेश अक्टूबर 2006। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज आषाढ़ की पूर्णिमा है। इसे लोग गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि आज के ही दिन इस धराधाम पर एक महान गुरु व्यासदेव जी महाराज का अवतरण हुआ था। वे बहुत बड़े विद्वान थे। विदेशों में भी उनकी ख्याति फैली हुई थी। एक बार उनको शास्त्रार्थ के लिए विदेश बुलावा गया। जब व्यासदेव जी वहाँ गए तो वहाँ जितने भी विद्वान थे सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तब से इनको जगत गुरु की संज्ञा दी गई। इनकी जयंती के अवसर पर जितने गुरु भक्त हैं सब अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना किया करते हैं। सृष्टि का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आदि गुरु परमात्मा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मुंह में बोली नहीं रहती है। भूख लगती है, बच्चा रोता है। उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, लेकिन दूध चूसने के लिए और निकलने के लिए उसे कौन सिखलाता है? वह ज्ञान आदि गुरु परमात्मा ही देते हैं। वे सबको सिखाते हैं। परम प्रभु परमात्मा निर्गुण निराकार है। उन्हीं के सगुण साकार रूप संत सद्गुरु होते हैं। संत सद्गुरु की परंपरा आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। सतयुग में राजा श्वेतकेतु ने उद्दलक से, मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी से, भृगु ने वरुण से, नारद जी ने सनत कुमार जी से, नचिकेता ने यम से, इंद्र ने प्रजापति से ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा की लंबी सूची है। जब हम त्रेता में आते हैं तो देखते हैं स्वयं भगवान श्री राम ने गुरु धारण किया था। उनके गुरु वशिष्ठ थे। भगवान राम के शिष्य हनुमान जी। मतंग ऋषि ने शबरी को आत्मज्ञान दिया था। जब हम द्वापर में आते हैं तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्ग मुनि थे। उनसे उन्होंने आत्मज्ञान सीखा था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया। सबसे पहले यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को बताया था। श्री कृष्ण ने सूर्य को बताया था। सूर्य ने मनु को बतलाया। मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया। इस तरह की परंपरा में यह ज्ञान बहुत दिनों तक रहा। हम देखते हैं कि सभी युग में गुरु हुए हैं। कलयुग में आप लीजिए, गौड़ पदाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य जी हुए। गोविंदाचार्य के शिष्य शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी हुए। अगर हम नाथ संप्रदाय में देखना चाहें तो वहाँ मत्स्येंद्र नाथ हुए। उनके शिष्य गोरखनाथ हुए। उनके शिष्य निवृत्तिनाथ हुए। उनके शिष्य ज्ञानदेव जी हुए। यारी साहब के शिष्य बुल्ला साहब। बुल्ला साहब के शिष्य गुलाल साहब। गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब। भीखा साहब के शिष्य गोविंद साहब और गोविंद साहब के शिष्य पलटू साहब हुए। तोतापुरी जी के शिष्य श्री रामकृष्ण परमहंस
और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हुए। इस तरह गुरु शिष्यों की लंबी परंपरा चली आ रही है। वस्तुतः गुरु कहते किसको हैं? गुरु शरीर को नहीं, ज्ञान को कहते हैं। संत कबीर साहब का वचन है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोय। जो ज्ञानवान हैं, क्रियावान हैं, शुद्धाचारी हैं, ब्रह्मनिष्ठा हैं, वे गुरु होते हैं। साधु का वेश लेने से, घर घर घूम घूम कर दीक्षा देने से कोई गुरु नहीं हो जाते। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो कहा, घर मही घरु देखाई देई, सो सतगुरु परखु सुजाणु। पंच शब्दु धुनि कर धुनि, तह बाजे शब्दु निशाणु। घर क्या है? यह शरीर हमारा घर है। यह स्थूल घर है, इसके भीतर सूक्ष्म घर है, इसके भीतर कारण घर है, इसके भीतर महाकारण घर है तथा इसके भीतर कैवल्य घर है। इन पांचों घरों को जो दिखला दे और पांचों घरों के विभिन्न शब्दों को जो सुना दे, वही सद्गुरु हैं। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। जो कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य को पार करके परम प्रभु परमात्मा से मिलाने वाले हैं, वे संत सद्गुरु होते हैं। जिस लकड़ी में आग है, वही लकड़ी सूखी लकड़ी हो जला सकती है, लेकिन जिस लकड़ी में स्वयं आग नहीं है, वह दूसरे को जला नहीं सकती। उसी तरह से जिस गुरु में आत्मज्ञान नहीं है, वह दूसरों को आत्मज्ञान क्या दे सकता है? जिसमें आत्मज्ञान है, वही आत्मज्ञान दे सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, बिनु सतगुरु सेवे जो गुण होई, बिनु सतगुरु भेटे मुक्ति न कोई। बिनु सतगुरु भेटे नामु पाया न जाई, बिनु सतगुरु भेटे महा दुखु पाई। बिनु सतगुरु भेटे महा गरीबी गुबारी, नानक बिनु सतगुरु मुआ जनमु हारी। अगर मनुष्य शरीर मिल गया पर संत सद्गुरु से नहीं हम मिले, उनकी शरण में नहीं गए, उनके कथन के अनुकूल आचरण नहीं किए, तो मनुष्य जन्म निरर्थक चला गया। अगर मनुष्य शरीर पाकर गुरु कृपा का पात्र बन गए तो उद्धार हो गया। संत सुंदरदास जी के वचन में है, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, गुरु के प्रसाद भव दुख विसारिये। गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीतहु अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब योग की युवती जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव तू कृपालु होई, तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। आत्मज्ञान संत सद्गुरु ही दे सकते हैं, और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। भौतिक विद्याओं के ज्ञाता होने पर भी आत्मज्ञान की आवश्यकता बनी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, 14 चारो अष्टदश रस सम झव भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महधूर। भगवान शंकर या विरंची ब्रह्मा के समान कोई हो जाए, अगर गुरु नहीं करे तो उसे आत्मज्ञान नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा था, गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान बताया गया है। क्यों? इसलिए कि गुरु में तीनों देवों के कार्य करने की क्षमता परिलक्षित होती है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश
संहार करते हैं। ये तीनों शक्तियाँ तीन देव में है, लेकिन यह तीनों शक्तियाँ एक गुरु में निहित है। वह कैसे? ब्रह्मा का काम सृष्टि करना है। गुरु अपने शिष्य के अंदर ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मा कहते हैं। जो ज्ञान वे देते हैं उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको विष्णु कहते हैं। और शिष्य के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है उसका वे संहार करते हैं, इसलिए उनको महेश भी कहते हैं। इतना ही नहीं, संत महात्मा कहते हैं गुरु तो प्रत्यक्ष में परमात्मा है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तो सद्गुरु की महिमा बतलाई गई। जब हम सगुण साकार सद्गुरु की शरणागत होते हैं तो वे हमें आदि गुरु परमात्मा से मिलने का मार्ग बतलाते हैं। यह मार्ग अंतर का मार्ग है, बाहर का नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी होने के कारण हमारे अंदर भी विराजमान है, और जो वस्तु हमारे ही अंदर विद्यमान है उसे बाहर में ढूंढना बुद्धिमता नहीं कही जा सकती। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काहे रे वन खोजन जाई, शरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पहुपमधि जीव बाशु बसतु है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजहु भाई। बाहरी भीतरी एको जानहु, इहु गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीनै, मिटे न भ्रम की काई। जो भ्रम की काई लगी है वह बाहर में खोजने से नहीं मिटेगी। अंदर ही अंदर चलने से जीवात्मा के ऊपर पड़ा मलावरण उतरता जाएगा और परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमंजी महाराज के वचन में है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धूर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहाँ पहुँची खोजना। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करनी चाहिए और उनके बताए अनुकूल साधन भजन करना चाहिए। संत मत की साधना विधि सरल से सरल है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। इसके लिए परहेज है, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, किसी नशीले चीज़ का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, मांस मछली सदृश खाद्यार्थ पदार्थ को ग्रहण नहीं करो, और पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करो। अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो। जहाँ तक बन सके दूसरों के उपकार करो। इस तरह यह लोक भी कल्याणमय होगा और परलोक भी कल्याणमय होगा। ओम। महर्षि संत सेवी परमहंस जी का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पागाड़ भागलपुर में दिनांक 11/7/2006 ईस्वी को गुरु पूर्णिमा के शिव अवसर पर हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।